नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र रविदास जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें वनस्पति तंत्र के बारे में बताया जा रहा है और बताया जाएगा। तो कहीं न कहीं वनस्पति का जब नाम लेते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग को पहाड़ी इलाका, वन, नदी और झरनाएँ का आता है नज़र। तो ऐसे ही हम वनस्पति तंत्र का जो परिचय है ये देने के लिए हम पहाड़ी इलाका में आए हुए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप सभी देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा शिष्य है जिसको हम लोग कुछ ना कुछ सिखाए थे, उनका अनुभव भी जानने के लिए आए हुए हैं। ये जो देख सकते हैं हमारे इस क्षेत्र में उन्होंने जप कर रहा था उनके मंत्र। तो अभी सिर्फ हम वनस्पति तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि वनस्पति तंत्र होता क्या है और वनस्पति तंत्र जानने के बाद या सीखने के बाद हम क्या क्या जान सकते हैं। तो वनस्पति तंत्र का मतलब और ये शब्द कहने से ही पता चल रहा है कि वनस्पति का मतलब क्या है कि पहाड़ी यानी पेड़ पौधे, हमारी जड़ी बूटी। तो हमारे पूर्व प्राचीन कालों से ये होते हुए आ रहा है और हम लोग जानते भी कि तांत्रिक क्रिया में और तंत्र क्षेत्र में जो है जड़ी बूटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वनस्पति तंत्र का मतलब दो अर्थ होता है। एक तो होता है हमारे पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और एक होता है कि हमारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी और उनके जड़, उनके फूल, उनके पत्तों से किस प्रकार से हमारी तंत्र यानी हमारे शरीर को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को जो भी बीमारी होते हैं उस बीमारियों से कैसे निजात पाते हैं। और उस तंत्र में यानी वनस्पति तंत्र जो है कि वनस्पति की जो जड़ी बूटी चीज़ है उसको किस प्रकार से उसका उपयोग करें, उसको क्या बोल के लाए और उसको क्या मंत्र से जप करें, उसको सिद्धि करने की क्या विधि विधान है। मान लीजिए कोई भी जड़ी, मान लीजिए इस पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत प्रकार का पेड़ पौधे हैं, देख ही रहे हैं। तो जैसे पहाड़ी इलाके में बहुत प्रकार के जैसे पेड़ पौधे हैं तो इनको का लेके जाने से ही हमारे तंत्र क्षेत्र में काम करेगा नहीं। इनके लिए भी एक उपाय है। जैसे आप लोग देखे होंगे हनुमान जी और रामायण कालीन जब हमारे लक्ष्मण जी जो शक्तिशाल में पड़े हुए थे उस समय जो उनको हमारे बताया गया था हनुमान जी को कि हे हनुमान जी आप जाइए और वनस्पति चीज़ लेके आइए। जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला गया था। तो क्या संजीवनी बूटी उन्होंने तुरंत लाया? नहीं, उन्होंने लाने का एक विधि भी है। कभी कभी आप लोग टीवी में देखे होंगे कि उन्होंने जो है संजीवनी बूटी लाने से पहले उन्होंने वनस्पति देव को जो है उनसे अनुमति ले रहा है कि हे वनस्पति देव आप हमसे अनुमति दीजिए कि हम शक्तिशाली पड़े हुए लक्ष्मण जी की उद्धार के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनका जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उनके लिए मैं आपका जो है ये जड़ी ले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार वनस्पति में भी किसी भी जड़ का जब उपयोग करते हैं, कोई भी जड़ उपयोग करते हैं या उसका फूल भी उपयोग करते हैं या उसका पत्ते भी उपयोग कर सकते हैं या उसका छाल भी उपयोग करते हैं तो उससे अनुमति लिया जाता है। और वनस्पति देव होता कौन है, उनका किस प्रकार से पूजा किया जाता है और कोई भी अगर वनस्पति का यूज करते हैं तो उस वनस्पति का यूज करने से पहले उसको क्या बोल के लाया जाता है, इस सारी विद्याएं जो है इस वनस्पति तंत्र में आता है। दूसरा पार्ट आप लोग को सीखने को मिलेगा कि कोई भी जड़ी बूटी उसको आयुर्वेद में किस प्रकार से काम आता है, किस बीमारी के लिए काम आता है, ये भी सिखाया जाएगा। और तीसरी आता है कि उस वनस्पति का हमारे तांत्रिक क्षेत्र में किस प्रकार का उसका उपयोग करें। जैसे तंत्र क्षेत्र होता है ऐसे बहुत प्रकार का वनस्पति और जड़ी बूटी होते हैं जो तांत्रिक क्षेत्र में अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमारे जो कोई सिद्धि प्राप्ति करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।